वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एनसीएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो फिर आइए इस पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और एक कट ऑफ का अनुमानित किया जाए। तो फिर देखते हैं इसमें टोटल जो सीट था वो 472 है। हम लोग AGMM का केवल बात करेंगे, हेम ऑपरेटर का, और पैरा मेडिकल का नहीं, हम लोग केवल हेम ऑपरेटर का बात करते हैं क्योंकि मैं इसी पे ज़्यादा फोकस किया हूँ। तो फिर हेम ऑपरेटर का एक एस्टिमेशन का करता हूँ। तो इसमें टोटल जो सीट है वो 472 है, और इसमें जो एक सर्विसमैन का है वो 90 के आसपास उन लोग का रिजर्व सीट है। तो इसको हटा दिया जाए 90, तो लगभग 382 के आसपास हम लोग का टोटल वैकेंसीज है, 382। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। तो जनरल का जो है 199, EWS 44 सीट, SC 90, ST 22 और OBC का 117। ठीक है, तो मैं भी इसका कट ऑफ के बारे में देखता हूँ तो एक अंदाज लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए रैंक ग्रुप में इस बंदे का भी मैं राव मार्क्स बताऊंगा कि कितने आए थे इसके, और ये भी किस लिस्ट में है, क्या है इसमें। तो मैं ये 1939 जो टोटल कैंडिडेट्स है उसका जो रैंक है 614, मैं इस पर बात करूँगा। ठीक है, और सेम बंदे का इसी समय में आपका 1592 में 678 रैंक है। ठीक, मतलब दोनों अलग अलग जगह, एक रैंक मित्र का है और एक रैंक गुरुजी का है। तो इसे एक अंदाज लगाते हैं। अगर इसमें सीट के बारे में जाए तो 472 अगर है तो इसमें 3 गुना बच्चा बुलाने का प्रावधान है। तो इसमें लगभग 1400 बच्चे, 1420 के आसपास में बच्चे को बुलाए जाएंगे। अब 1420 बच्चे को बुलाए जाएंगे तो इसमें देखा जाए ये जो कैंडिडेट है इसका जो रॉ मार्क्स था वो था 76, और ये OBC कैटेगरी का बंदा है। तो अगर ये OBC कैटेगरी का बंदा है और इसका लगभग रैंक 600 है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका 1000 रैंक होगा। ठीक है, 1000 रैंक के आसपास में होगा इसका। तो फिर इसमें देखा जाए शाम तक में मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें देखिए, अभी उन बच्चों ने देखा है जो सीरियसली इस बच्चे एग्ज़ाम को लेके सीरियस थे, जो अभी सीरियस थे वो अभी उनका ये मार्क्स उन्होंने अब लगभग 50 से 60% अगर जो सीरियस कैंडिडेट होंगे ना वो अब तक देख चुके होंगे। इसमें कितना, और टोटल जो फॉर्म इसमें गिरा होगा वो लगभग 60 हज़ार के आसपास गिरे होंगे, और इसका जो 60% है वो अटेंडेंस रहा होगा। तो लगभग 36,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। 36,000 बच्चे में भी अगर रियल में कंपटीशन जो होगा वो लगभग वही 3,000-4,000 बच्चों के बीच में ये रियल कंपटीशन होता है। तो फिर इसमें अगर हम देखें तो आइए देखते हैं। तो 1939 अगर देख चुके हैं, मतलब शाम तक में लगभग ये 3,000 के आसपास में हो जाएगा। और इसका जो रैंक वो लगभग मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन है कि यही 800-900 या 1000 के अंदर में ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक बात करते हैं, लेकिन इसका जो जनरल रैंक जो है 614, ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसमें। ये मैं समझाना जो चाह रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 614 जो रैंक है और ये जो 1939 बच्चे में जो है, इसमें तो OBC की भी कैटेगरी के बच्चे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर 20 OBC में 330 इसका रैंक है, ठीक है, इससे ऊपर जो बच्चे होंगे वो भी तो यहाँ पे दिख रहे होंगे ओवरऑल रैंक में। तो जाहिर सा बात है कि जो OBC कैटेगरी के बच्चे होंगे वो जनरल में क्वालिफाई किए होंगे और उसी में क्वालिफाई करे होंगे। अब जब इससे अगर ये होता है, इसका मतलब अगर ये इसका 76 मार्क्स में 330 रैंक में OBC में, इसका मतलब ये हुआ। और जनरल अगर हम एक मान लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे जो जनरल के OBC के कैटेगरी के बच्चे होंगे वो भी तो 85 प्लस के ज़्यादा लाए होंगे। तो OBC वाले भी तो ऊपर में वो जनरल से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, BC1 का OBC का जो होगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, ये मैं समझाना चाहता हूँ, एक रफ आइडिया आप समझ लो ना कि अगर मैं यहाँ OBC का कैटेगरी रैंक 330 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि इसमें से 200 बच्चे जनरल से क्वालिफाई किए होंगे। इसका OBC का रैंक एक तब ऐसे देखा जाए तो जब उसमें रैंक लिस्ट बनेगा तो इसका OBC में इसका रैंक आ जाएगा 110, 120 ऐसे आ जाएगा। और OBC का सीट कितना है 117, तो उसमें 3 गुना बुलाएगा, वो सब भी इसमें मैटर करेगा।
तो आप उतना टेंशन मत लो। अगर आपका 70 नंबर के आसपास है ना, तो आप उतना भी टेंशन मत लो, वो भी अच्छा मार्क्स है वो। और इसमें आप अगर इसमें हम कट ऑफ के बारे में डिसाइड करें, तो अगर हम डीवी के बारे में देखें, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि जनरल 70 में डीवी के लिए 3 गुना बुला लिया जाएगा, ओबीसी 68, एससी 64, एसटी 60 एंड ईडब्ल्यूएस 64 के आसपास में इसे कट ऑफ जाना चाहिए। 3 मतलब अगर ऊपर नीचे 3 प्लस माइनस मान के चलना कि ऊपर नीचे प्लस 3 माइनस होगा। और जब इसके बाद जब डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएगा, तो इसके बाद इसमें एक जो फाइनल मेरिट आना चाहिए वो लगभग इतने के आसपास, जनरल 76 या 77, ओबीसी 75, एससी 68, एसटी 65 और ईडब्ल्यूएस का भी 68। ठीक है, देखिए मैं ऐसा इसलिए इसमें बोल रहा हूँ कि होता क्या है ना कि इस वैकेंसी में आपके रिजेक्शन लिस्ट बहुत होते हैं। जैसे कि ऐसे आपको बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे जिसका कट ऑफ डेट आप यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे कट ऑफ डेट आया होगा 1/5/2026। सॉरी, ये तो फॉर्म का सबमिशन डेट है। इसमें एक डेट लिखा हुआ था 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ रहना चाहिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। फिर से सुनिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ रहना चाहिए था ओबीसी सर्टिफिकेट। और इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो गलती से 1 अप्रैल के पहले वाले का भी अपलोड कर दिए होंगे ओबीसी, जो वहाँ पे सर्टिफिकेट में वहाँ पे अपलोड कर दिए होंगे। और ये क्या करेगा, ये एक रीज़न बनेगा बहुत सारे बच्चे का रिजेक्शन लिस्ट में, ये रीज़न बनेगा। क्योंकि नॉर्दर्न कोलफील्ड में आप प्रीवियस ईयर का खोल के देखना, बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है, बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है। मुख्यतः कारण यही सब होता है कि छोटे छोटी गलतियां जो बच्चे कर जाते हैं। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2026। 10th में मिनिमम मार्क्स का जो परसेंटेज है वो भी एक मुख्य कारण बनता है। और फिर HMB लाइसेंस बहुत कोई क्या करते हैं कि लर्निंग लाइसेंस को ही समझ बैठते हैं कि ये हमारा लाइसेंस बनी है, ये ऐसा होता नहीं है। और कोई कोई लाइट मोटर व्हीकल जो होता है उसको ही लाइसेंस को ही अपलोड कर देते हैं, अब वो भी गलत हो जाता है। जैसे अब ये जो मुख्यतः जो 1 नंबर जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी, वो मुख्यतः कारण बनेंगे रिजेक्शन लिस्ट में। तो फिर बस यही मेरा एक एनालिसिस था बच्चों, कि आप उतना भी टेंशन नहीं लेने का। वो जो आप देख रहे हो ग्रुप में चाहे कहीं पे भी देख रहे हो कि 85, 97 इवन एक बच्चे का है, तो इक्का दुक्का बच्चे का आता है। 90 प्लस 10-20 बच्चे का आएंगे, टॉपर वो बनेंगे। क्वेश्चन तो इजी थे तो वो हो गए, तो उतने भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ इसी के आसपास में ही रहने वाला है। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। और उम्मीद है आप सबका भी डीबी लिस्ट में नाम आ जाएगा। और हम लोग अच्छे से तो तैयारी किए ही थे, बट क्वेश्चंस जो है वो तो इजी लेवल का आ गए, तो टेंशन नहीं, सबके लिए इजी थे। और जो मैथ्स और रीजनिंग और जीके में अच्छे किए होंगे वो उनका सिलेक्शन लगभग पक्का है। ठीक है कैंडिडेट्स।